यूं ही नहीं होता है पहलगांव पर बार बार आतंकी हमला। जानिए क्या है धार्मिक महत्व। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। एक बार फिर हमारे देश की धरती पर वह दृश्य दोहराया गया है जिसे देख और सुनकर दिल कांप उठता है। पहलगांव वह स्थान जो प्रकृति की गोद में बसा है, जहां सैलानी सुकून और शांति की तलाश में आते हैं। आज वहीं की वादियां निर्दोष भारतीयों के लहू से लाल हो गई। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जिस निर्ममता से मासूम सैलानियों को नाम, धर्म और जाति पूछकर मौत के घाट उतारा, उसने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि यह सिद्ध कर दिया है कि कश्मीर फाइल्स कोई कल्पना नहीं थी। वह एक भयावह सच था जो आज भी जीवित है। पहलगांव आतंकी हमले की वजह से सुर्खियों में है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पहलगांव पर हमला किया गया हो। बीते कई वर्षों में लगातार अमरनाथ यात्रा के दौरान या उससे पहले आतंकवादी हमला करते रहे हैं, जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक आतंकी प्रयास रहा है। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए मशहूर पहलगांव का हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि सिख, मुस्लिम समुदाय के भी कई धार्मिक स्थल यहाँ मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र को धार्मिक सौहार्द का क्षेत्र बनाता है। धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लगातार यहाँ आतंकी हमले किए जाते हैं। हालांकि यहाँ का धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश नाकाम रही है। आइए जानते हैं पहलगांव में स्थित सभी धार्मिक स्थलों का क्या है महत्व। अमरनाथ की यात्रा के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। पहलगांव को अमरनाथ यात्रा का एक मुख्य आरंभिक बिंदु माना जाता है। अमरनाथ गुफा में हर साल भगवान शिव का प्राकृतिक बर्फ से बना शिवलिंग प्रकट होता है। यहाँ शिवलिंग कैसे बनता है और कब गायब हो जाता है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती अपनी अमरनाथ यात्रा पर थे, उस दौरान भगवान शिव ने पहलगाम में ही नंदी को छोड़ दिया था। शेषनाग को शेषनाग झील में, भगवान गणेश को महागुण पर्वत पर, चंद्रमा को चंदनवाड़ी और पंच तत्वों को पंचतरणी में छोड़ दिया था। इसके बाद माता पार्वती के साथ अमरनाथ की यात्रा में आगे बढ़ गए थे। पहलगाम से 68 किलोमीटर का सफर तय कर भक्त अमरनाथ पहुंचते हैं। दूसरा जो मंदिर है खीर भवानी मंदिर, जिसे क्षीर भवानी या राज्ञा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। खीर भवानी मंदिर गदरबल जिले में तुलमूल गांव में स्थित है। अमरनाथ यात्रा के बाद खीर भवानी मंदिर अधिक लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो इस मंदिर के कुंड का पानी काला पड़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की भक्ति से महाराज्ञा देवी प्रसन्न हुई थी और रावण को दर्शन दिए, लेकिन रावण के निर्मम स्वभाव से देवी नाराज हो गई और हनुमान जी की सहायता से वह तुलमूल के पास आ गई। 1890 के दशक में जब स्वामी विवेकानंद कश्मीर पहुंचे तो खीर भवानी मंदिर की स्थिति को देखकर वह काफी चिंतित हो गए थे। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान देवी ने स्वामी विवेकानंद से इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में रहना चाहती हैं। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ खीर भवानी मंदिर भी अधिक लोकप्रिय स्थलों में से एक है। तीसरा है
ममलेश्वर मंदिर, एक हिंदू मंदिर जो कश्मीर घाटी के पहलगांव शहर में स्थित है। यह लिद्दर नदी के तट पर 2200 मीटर मतलब 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर जहां माता पार्वती के भगवान गणेश के द्वारपाल के रूप में रखा था और उन्हें आज्ञा दी थी कोई भी बिना उनकी अनुमति के अंदर प्रवेश न करे, यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने गणेश का सिर काटकर उनके शरीर पर एक हाथी का सिर लगा दिया था। पहलगांव में एक मस्जिद है जो बाजार में स्थित है। इसको लेकर मान्यता है कि इसका निर्माण मुगल शासन काल में हुआ था। यह पहलगांव के मेन बाजार में स्थित है, इसलिए यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। हरकृष्ण गुरुद्वारा पहलगांव शहर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुरुद्वारा गुरु हरकृष्ण को समर्पित है। वे गुरु हरराय साहिब और माता किशन कौर के पुत्र थे। गुरु हरकृष्ण को बेहद छोटी आयु में गुरुपद की प्राप्ति हो गई थी। आज यह देश एक बार फिर यह शपथ लेता है कि आतंक के विरुद्ध हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उसका समूल नाश न कर दिया जाए। ये हत्यारे चाहे जिस भी भेष में हो, उनका अंत निश्चित है। पाप का घड़ा भर चुका है, अब समय है न्याय का। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।